वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे जराइम के हवाले से। जराइम पर काबू पाने में पुलिस इस वक्त एक बार फिर नाकाम नजर आ रही है। सिपह सालार की अगर बात की जाए, कराची पुलिस के जो कि केपी ऑफिस में अपनी नशिस्त पर विराजमान होते हैं, वो इत्मीनान का इजहार भी करते नजर आते हैं तमाम पुलिस ऑफिसर्स पर। ये कैसे सिपह सालार हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं दिन दिहाड़े जराइम के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। एक वाकया जो कि गुज़िश्ता दिनों रिपोर्ट हुआ था कोरंगी में, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अगर बात की जाए, फायर स्टेशन का जो ऑफिस है, 1 अक्टूबर को जो मुलजिमान हैं वो दाखिल होते हैं पैदल, और जो वहां पर अमला है उन पर हमला करते हैं, गोलियां बरसाते हैं, जिसमें अभी तक ये रिपोर्ट आई है कि तीसरा शख्स भी जो कि जख्मी था, 2 तो पहले ही जाँ बाक हो चुके थे, तीसरा भी जाँ बाक हो चुका है। और सीसीटीवी कैमरों की अगर बात की जाए तो करीबी जो सीसीटीवी कैमरास थे वो कुछ ही रोज कबल काम करना क्यों छोड़ देते हैं। डीएसपी इन्वेस्टिगेशन जो जमान टाउन के हैं, उन्होंने भी इस बात की जो है वो नवीद सुनाई है कि जो फॉरेंसिक के लिए खोल वहां पर जमा किए गए थे उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी है। इन तमाम चीजों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और फिर मुकम्मल तौर पर हम कराची का भी जो है वो एनालिसिस करेंगे कि कराची के अंदर जो पुलिस की स्ट्रैटेजी है, पुलिस का असल मकसद क्या था और किन कामों में लगी हुई है, उसको भी मैं समझता हूं कि आज डिस्कस करना इंतहाई जरूरी है। चीफ रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है असद जैदी। असद, पहले इस वाक़े के हवाले से बताइएगा क्या अपडेट्स हैं अब तक? जी देखिए बिलाल, 1 अक्टूबर को एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं वो बताते हैं कि पैदल दाखिल होने वाले लोग जो कि दाखिल हुए फायर स्टेशन में और फिर वहां पर मौजूद 4 लोगों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया, जिसमें से 2 लोग मौके पे जाँ बाक हो गए। और फिर आज हमने देखा कि तीसरा शख्स इरशाद जो कि फायरमैन था वो भी इस वाकये में जख्मों की ताब ना लाते हुए जामे शहादत में कहूंगा कि नोश पा गया। देखिए, जो बात इस वाकये की बात करेंगे तो पैदल लोग आते हैं और आने के बाद टारगेट करते हैं 4 लोगों को, वो गरीब लोगों को टारगेट करते हैं। ये कोई ताजिर नहीं थे जिनके लिए कह दिया जाए कि वावेला मचा रहे थे, ये कोई वो शहरी भी नहीं थे जो किसी फैक्ट्री से निकल रहे थे और रास्ते में लूटे गए, ये वो लोग भी नहीं थे जो अपने गम को बयान करते हैं तो एडिशनल आईजी कराची कहते हैं कि कराची के लोग बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। ये तो लोग अपने दफ्तर में बैठे थे, सरकारी दफ्तर में वो लोग बैठे थे जो कि लोगों की जानें बचाते थे, यानी फायरमैन, यानी फायर ब्रिगेड का हमला। और फिर उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया सिर्फ इस पदाश में कि वो कराची के शहरी हैं। और कराची के जो पुलिस चीफ हैं उन्होंने अपनी आंखों पर पता नहीं कौन सी अमन की पट्टी बांध ली कि उनको अब तक ये दिखाई नहीं देता कि एक तरफ कराची के इलाके के अंदर एक शख्स को जो कि गैर मुल्की है उसको भी इसी तरीके से टारगेट किलिंग की जाती है। और उसके बाद फिर ये वाकया, हम मुतवातिर इस तरफ तवज्जो दिलवा रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि चीजों को सुलझा लें। कराची के हालात जिस तरह दिखते हैं वैसे हैं नहीं। ये जो मसनूई अमन की लोग बात करते हैं और पुलिस ये कहती दिखाई देती है कि जी ये सिर्फ जो है ना, देखिए टारगेट, यही कह रहे थे कराची पुलिस चीफ अपने पिछले बयानिए में कि देखिए टारगेट किलिंग रुक गई। जी, आप देखिए उनका ये जस्टिफिकेशन थी कि मैंने क्राइम पर बात नहीं की थी, मैंने वारदातों पर बात नहीं की थी, मैंने कत्ल की जो केसेस थे उन पर बात की थी, वो कम हो रहे हैं, उसके अगले रोज से ही बढ़ गए वो केसेस। ये कैसी स्ट्रेटजी है? इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी चीज को मसनूई तौर पे रोक लें और उसका फिर तदारुक ना करें, उसका सद्देबाप ना करें और फिर आकर सिर्फ इतना कह दें कि देखिए जी ये नहीं हो रहा। हो सकता है कि जो वावेला मचाया जा रहा है चीना झपटी का, या उन लोगों को जिनको ये रास्ता दिया जा रहा है, या वो लोग जिनको सेफ पैसेज देकर इतनी आसानी से खुलेआम छीना झपटी करने की इजाजत दी गई है, हो सकता है कि इन तमाम बातों के पीछे कोई और वजह हो सकता है कि वो जो हम फिर कहते हैं कराची के अंदर अमन लाने के लिए कई कुर्बानियां देनी पड़ी, चाहे वो कराची पुलिस को देनी हो, चाहे वो रेंजर्स को देनी हो, चाहे वो हसास इदारों के एहलकारों को देनी हो, और उसके बाद कराची के अंदर अमन आया। लेकिन अब लगता यूं है कि इस अमन के दुश्मन हम खुद बन गए और उसके बाद हम कोई स्ट्रेटेजी प्लानिंग नहीं कर सके। देखिए, बयानिए पे बयानिया और हर बयानी के बाद बयानी का तब्दील हो जाना इस बात को जो है कभी तौर पे तकवीत बख्शता है कि एडिशनल आईजी कराची अब तक कोई प्रॉपर हल नहीं निकाल सके कराची शहर के लिए। अगर मेगा सिटी की बात करेंगे और मेगा सिटी के अंदर होने वाले ऐसे वाकया 1 अक्टूबर को पेश आया,
तहकीकाती इदारे और सीटीडी उसकी तहकीकात कर रहे हैं। 2 दिन पहले बताया जाता है कि कैमरे खराब हो गए, उससे पहले ठीक थे। ऐसा कैसे मुमकिन है बिलाल कि कुछ लोगों ने प्लानिंग की, कैमरे काट दिए या खराब कर दिए, और उसके बाद इतनी आसानी से आकर उन्होंने टारगेट किलिंग का निशाना उन गरीबों को बनाया जिनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे, और वो महज चंद रुपयों की खातिर अपनी जान पे खेल के लोगों की जानें बचाते रहे, और फिर उनको इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और इसकी जिम्मेदारी किस शख्स पे आज की? क्या वहां से उस एसएचओ को हटाया गया? क्या वहां पर अमन न कायम करने पर किसी और अफसर की सर्जिश की गई, या एसएसबी कोरंगी से पूछा गया कि साहब बहादुर आप कहां पर तशरीफ रखते हैं, आपके एरिया के अंदर इतनी बड़ी टारगेट किलिंग हो गई, लोग अपनी जानों से चले गए महज बातों की हद तक, और आकर मीडिया के ऊपर तसल्लियां देने से कराची के हालात सुधरने वाले नहीं है बिलाल। इस वाक्य के बाद और इससे पहले होने वाला वाक्य जो गैर मुल्की, जो एक शहरी का टारगेट किलिंग, उसकी भी टारगेट किलिंग की गई, उसके ऊपर अगर देखा जाए तो ये 2 वाकयात इस बात को तकवीयत बख्शते हैं कि हम लोग सिर्फ अपनी सारी तवज्जो कराची पुलिस की एक तरफ मबजूल कराए हुए हैं, और वो है चीना जब्ती, चोरी, चीना जब्ती, डकैती, चोरी। उसके अलावा किसी क्राइम पे अगर आप बता दीजिए बिलाल कि अगर एडिशनल आईजी कराची या पुलिस का कोई अफसर हमें मंशियात पे बात करते दिखाई देता हो, हमें गैर कानूनी असले पे बात करते दिखाई देता हो, हमें गाड़ियों की चोरी पे बात करते दिखाई देता हो, हमें किसी और ऑर्गेनाइज क्राइम पे बात करते दिखाई देता हो, या कम से कम जिस बात का खौफ था कि गुटखा गुटखा गुटखा, उस पे भी अगर कोई बात करते या कार्रवाई करते दिखाई देता हो तो उसका नाम ले लीजिए। ऐसा नहीं है। अब टोटल कराची की आवाम को एक तरफ लगा दिया गया है, चीना जब्ती, चोरी, डकैती, और उसके पीछे जब आकर बयानियां देते हैं और उसके फौरन बाद से टारगेट किलिंग के वाकयात शुरू हो जाते हैं, तो इस बात का कभी इम्कान है कि वो लोग जो अपनी बिलों में छुपकर इस शहर और इस मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, वो लोग अब भी आजाद घूम रहे हैं और उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हमने ये भी देखा कि हालिया वाकयात में सीटीडी का एक गहरा रोल था, और उन्होंने अब भी, राजा उमर खिताब ने अब भी उन लोगों को ट्रेस आउट करके और उनके साथ मुकाबला करके उनको जहन्नुम वसल किया जो लोग इस मुल्क के दुश्मन हैं। लेकिन क्या कराची के अंदर कोई प्लान ए बी सी मौजूद है? या जो देखिए बिलाल, जो पिछले वाकयात थे यानी कि पिछले बयानिए थे, उसकी अगर बात कर ली जाए तो उन बयानियों में यह कहा गया हम ई टैगिंग करेंगे, हमने डाटा इकट्ठा कर लिया, हमने लॉयर फर्म इकट्ठी कर ली, प्राइवेट लॉयर्स को ले आए, हम सहूलतकारों के पीछे जाएंगे, हम इनको हर तरीके से रोकेंगे। इसमें से कोई बात इस कराची शहर के लिए अब तक होते दिखाई नहीं देती। सितंबर के वो स्ट्रेटेजी कहां गई जो कि साबिक कराची पुलिस चीफ बनाकर गए थे? कहा था कि अगर किसी भी इलाके के अंदर जुर्म होगा तो उसके स्टेशन हाउस ऑफिसर से सवाल किया जाएगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा, उसकी सरजनिश होगी। वो रूल कहां गया? अफसोस, सद अफसोस, वो कराची पुलिस चीफ जो है अब आईजी सिंध है, क्या वो अपनी आंखों से नहीं देख रहे कि इस शहर में क्या हो रहा है? क्या वो ये नहीं देख रहे कि इस शहर के अमन को किस तरह बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह लोगों की जो जिंदगियों से खेला जा रहा है? यानी कि 73 लोग अपनी जानों से जाते हैं और उसके बाद भी किसी को होश नहीं आता। यानी एक अफसर को तब्दील करने के बाद उसको इस बात का इदराक ही नहीं होता कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या अब वो ब्लैक कंपनी जो उन्होंने बनाई थी वो क्या सिर्फ जाती मफादात के लिए थी बिलाल? एडिशनल आईजी कराची और आईजी सिंध को एक पेज पर बैठकर इस चीज का फैसला करना होगा। और फिर देखिए बिलाल, सीएम सिंध कब तक सैलाब जदगान की बात करके कराची से तवज्जो हटाते रहेंगे? अब जिम्मेदारी आयद होती है सीएम सिंध के कांधों पर कि वो एक और मीटिंग बुलाएं और एक और मीटिंग में इन लोगों से पूछें कि कराची के अंदर अमन कैसे आएगा। नहीं तो वो अगर मैं महकमा दाखिला सिंध की बात करूं तो ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? देखिए बिलाल, जो अब तक दिखाई देता है
अब तक तो यूं लगता है कि कराची के अंदर जितनी भी ट्रांसफर पोस्टिंग हालिया दिनों में की जा रही हैं और होती दिखाई दे रही है, वो या तो किसी मनपसंद शख्स के कहने पर या फिर पॉलिटिकल प्रेशर में। और उसके बाद देखिए, अगर किसी अफसर को कहीं तैनात किया जाता है, उससे प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जाती है। वो प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ है? हमने पहले कहा था कि वो पहले जो दरबार लगते थे वो कहाँ है? एसएसपीज की मीटिंग्स क्या सिर्फ इस बात के लिए रह गई एक शख्स को एक जगह से हटाकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग करनी है, या फिर अमन के लिए कोशिशें करनी होंगी? लेकिन अब तक जो हालिया वाकया हुआ और इससे पहले वाला वाकया इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है कि इन दोनों वाकयात को रोकने की बिल्कुल कोई स्ट्रेटेजी प्लानिंग नहीं थी। और को लोग पैदल आकर, देखिए कितना बड़ा अलमिया है शहर में कि पैदल आकर किसी की भी जान ले लें। अभी हमने इसी शहर के अंदर बहुत से इवेंट्स होते देखे जिसके अंदर शाबाशी देते दिखाई दे रहे थे सारे पुलिस अफसरान को भी, एडिशनल आईजी और उसके बाद आईजी भी और उसके बाद सीएम भी। और उसके बाद हमने देखा कि उन इवेंट्स के बाद भी शहर के अंदर अमन कायम नहीं हुआ। क्या किसी अफसर से जाती चपकलिश है या फिर किसी अफसर को काम करने से रोका जा रहा है? इसके लिए भी बाकायदा तौर पे एक बोर्ड बिठाना चाहिए। ठीक है, वो अफसरान जिनके लिए तैनाती का एक शेड्यूल अच्छा, बनाया गया मैं था। एक और सवाल जो आज इस सेगमेंट के अंदर मुझे डिस्कस करना था, पुलिस का काम क्या है और पुलिस किन कामों में मसरूफ है अमल नजर आती है, उस पर भी जरा कमेंट। बिलाल देखिए, सबसे पहले तो पुलिस को पॉलिटिसाइज करना चाहिए। पॉलिटिकल जो उसके अंदर फिगर है उसको हटा देना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात जो सबसे है, मैं देखिए एक एसएचओ पोस्ट हुआ, उसको टाइम दें, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करें, नहीं हो रहा हटा दें। लेकिन वो लोग जो कराची में, फिर कहता हूं, बहुत अरसे के बाद जाकर एक ऐसा अफसर जिसने सिर्फ अपने लिखे के ऊपर जो है सजा दिलवा दी लोगों को, उनको फिर तैनात किया गया मलीर सिटी में। सर्वर कमांडो जैसे अफसरान को क्यों नहीं तैनात किया जा रहा? वो लोग जो कराची के अंदर बहुत से ऑपरेशंस के में आगे आगे रहे, उनको क्यों नहीं लेकर आया जा रहा? वो लोग जो मकामी तौर पे कराची के अंदर रहने वाले हैं, जो कराची की वो डायमेंशंस को समझते हैं, उनको क्यों नहीं लाया जा रहा? वो लोग अफसरान जिनको यहां पर अरसा दराज गुजर गया और वो जिस थाने में जाते थे वहां पर जाकर, हम किसी एक स्पेसिफिक आदमी की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं बिलाल जी। क्यों नहीं ऐसे अफसरान को लाया जा रहा? या फिर ये अफसरान क्यों डीआईजीज और एसएसपीज के दरमियान डिस्टेंस है? क्यों एडिशनल आईजी और आईजी एक पेज पे दिखाई नहीं देते? इस सब की अगर इसी तरीके से आला अफसरान के दरमियान चपकली चलेगी और उसके बाद कराची शहर के अंदर छीना झपटी और टारगेट किलिंग चलेगी, तो फिर ला महला इस शहर के लिए कोई प्लान बी होगा, तो फिर खुदारा उस प्लान बी का इंप्लीमेंट सीएम सिंध खुद करा दें या फिर होम डिपार्टमेंट उसकी इंप्लीमेंट कराए। लेकिन एडिशनल आईजी कराची एक बार फिर उनसे भी मौदबाना गुजारिश है कि खुदारा इस शहर के लोगों पर, इस शहर के रहने वालों पर, इस शहर में रहकर कमाने और देने वालों पर खुदारा तरस खाएं। इस तरीके से मत करें कि लोग बिलबिला उठे अब तो, और उसके बावजूद उनका कोई दाद रसी होती दिखाई नहीं देती। मसीहा की तलाश में किसी और के पास जाएं, खुदारा उससे बेहतर है कि आप उनके मसीहा खुद बन जाएं। बिलाल ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ रिपोर्टर असद ज़ैदी हमारे साथ मौजूद थे। और कुछ लोगों का बड़ा शिकवा है ज़ाती तौर पर मुझसे, और वो गुफ्तगू मैं यहाँ पर आखिर में करना चाहूँगा कि वो शिकवा ये है कि आप पुलिस, कराची पुलिस के सिपह सालार को प्रोग्राम के अंदर डिस्कस ही क्यों करते हैं? तो सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि अगर इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचता है तो वज़ीर आज़म को सोशल मीडिया पर मुग़ल्लिज़ात से नवाजा जाता है, साबिक़ वज़ीर आज़म को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। फिर जब मुल्क का दिवालिया निकल रहा होता है तो आप चीफ पोस्ट को जो है वो क्रिटिसाइज़ करती हैं, कमांड उनके हाथ में है, सारी चीजें वो रूल कर रहे हैं। तो इसी तरह कराची पुलिस की अगर बात की जाए तो केपी ऑफिस से इसको रूल किया जाता है और केपीओ की उस नशिस्त पर बराजमान है कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी जावेद आलम भुट्टो साहब। आप काबिल मोहतरम है, आप कॉम्पिटेंट हैं, इसलिए आपको यहाँ पर लाया गया। आप कराची के अंदर सर्व कर चुके हैं, आपकी पोस्टिंग रह चुकी है कराची के अंदर, लेकिन इस बार जब आप आए हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग के डेज में बड़ी बेहतर मालूम होती थी, लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक प्लान नाकाम नजर आता है। मैं शाबाशी दूंगा तमाम पुलिस अफसरान को, एहलकारों को, जिन्होंने जो बैरून मुल्क से टीम आई बड़े बेहतर तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड की, लेकिन उसके बाद क्या
चोरी, डकैती, कत्ल की वारदातों के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। एक स्टेशन हाउस ऑफिसर को 2-3 महीने से ज्यादा टिकने नहीं दिया जाता, काम नहीं करने दिया जाता। जरा ये बताते हैं कि भारी रकूम की अदायगी के बाद उनको सीट्स दी जाती हैं तो वो उन रकूम को दोबारा से जमा करने की कोशिशें करते हैं। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स की अगर बात कर ली जाए, बड़े बावसूख जराये से बता रहा हूं, जब तक केस को टेकअप नहीं किया जाता, जब तक उनकी जेब को गर्म ना कर दिया जाए, जाती तौर पर अगर दुश्मनी होती है तो उसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट क्यों दिखाई देती है। स्नैप चेकिंग, पिक्टिंग की हद तक आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुल्जिमान को पकड़ने की हद तक क्यों आपकी कार्रवाइयां बेसू साबित होती हैं। अगर इन तमाम चीजों पर मुझे किसी स्टेशन हाउस ऑफिसर से जवाब तलब करना हो तो फिर क्या फायदा आपकी इस नशिश का। आप अगर इस नशिश पर बैठे हुए हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी मौसर साबित होनी चाहिए कि शहरी आपसे, आपके अफसरान से, आपके मातहत अमले से गुफ्तगू करने से डरे नहीं, बल्कि दीदा दिलेरी के साथ स्टेशन में जाकर, पुलिस स्टेशन के अंदर चीजों को रिपोर्ट करें। आपको देखकर हमें एक मुहाफिज की जो है वो एहसास मिले, आपको देखकर हमें खौफ ना आए। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज हैं उस पर भी बात करेंगे।